हेलो एवरीवन। तो कल हम लोग क्या किए थे? कल हम लोग इस वाले पैरेलैक्स वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन किए थे, राइट? और सब लोग कर लिए होंगे। तो आप क्या करते हैं, इस पैरेलैक्स वेबसाइट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। आप क्या मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं? तो चलिए आप लोगों को कुछ दिखाते हैं। देखिए, इस वेबसाइट में कुछ नया दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए, इसको जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे, देखिए क्या हो रहा है। एक अच्छा सा पैरेलैक्स ट्रांजिशन आ रहा है, देख रहे हैं? जैसे जैसे टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, इमेजेस चेंज होते जा रहे हैं। और कैसे चेंज होते जा रहे हैं? देखो, पीछे वाला इमेज स्टिल है और उसके ऊपर टेक्स्ट फ्लोट कर रहा है। तो एक तरह से देखिए, एक पैरेलैक्स इफेक्ट जनरेट कर रहा है और अच्छा भी लग रहा है। हाँ, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। इस पेज को बहुत वेबसाइट के अंदर एज ए लैंडिंग पेज भी यूज कर सकते हैं। देखिए, इतना दिखेगा, ऊपर वाले पोर्शन को अभी हटा देते हैं, इतना दिखेगा और एक लैंडिंग पेज की तरह भी काम करेगा। तो अब बात आती है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, सब लोग को अच्छा दिख रहा होगा। देखिए कितना सुंदर सा दिख रहा है। अब बात आती है इसको डिज़ाइन कैसे करें। तो एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पेज को डिकोड करेंगे। हम लोग यहाँ से क्या क्या गैदर कर सकते हैं, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या गैदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो नोटिस करते हैं, क्या एक हेडिंग है। इस हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है द फुल मून नाइट। बहुत अच्छा, तो हम लोग देख लिए। अब क्या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, तो मोस्ट प्रोबेबली H1 होगा जिसके अंदर ऐसा हेडिंग लिखा हुआ होगा। ओके, पहला काम डन। दूसरा देखिए, तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या नोटिस कर सकते हैं, इस जगह से लेके इस जगह तक क्या नोटिस कर सकते हैं, एक पैराग्राफ हो सकता है भैया। वेल एंड गुड। ओके, दो चीज़ नोटिस कर लिए। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। ओके, हम लोग चले थोड़ा नीचे। ओके, अब जैसे ही अब हम इतना नीचे आते हैं, हम लोग को एक चीज़ और नोटिस करने के लिए मिलता है। क्या नोटिस करने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक इमेज है। और क्या है, यहाँ पे क्या है, एक इमेज है। ठीक है, एक इमेज लगा लेंगे, बढ़िया। और दूसरा चीज़ क्या नोटिस करने के लिए मिलता है, इमेज के ऊपर भी एक हेडिंग है। लेट से अगर ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा है, H1 हेडिंग है, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली H2 हो या H1 भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग फॉन्ट साइज तो चेंज कर सकते हैं। ओके, इतना चीज़ नोटिस कर लिए। अब एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, क्या है कि जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे ब्लैक कलर है। ओके, वेरी गुड। और जो इसका टेक्स्ट का कलर है वाइट कलर है। यहाँ पे देखिए, अगर इस टेक्स्ट को देखिए तो कैसा एक हॉरर टाइप का एक टेक्स्ट दिख रहा है, देख रहे हैं, जिसे ब्लड स्टेन कर रहा है। तो बात आती है इस टेक्स्ट का फॉन्ट कौन सा है, तो हम लोग को इसका फॉन्ट सर्च करना पड़ेगा। और इसको भी देखिए, जो नीचे या ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका भी फॉन्ट अलग अलग है। तो हमको फॉन्ट के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग को हम बता देते हैं कौन सा फॉन्ट है। तो देखिए, जो ऊपर वाला फॉन्ट है, इस फॉन्ट को पॉपिंस बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा टेक्स्ट के लिए चलो पॉपिंस फॉन्ट यूज कर लेंगे। लेकिन इस वाले टेक्स्ट का कौन सा फॉन्ट है, तो अगर लिटरली बताए तो हमको भी याद नहीं है कौन सा फॉन्ट है। हम लोग अभी गूगल कर लेंगे और देख लेंगे कौन सा फॉन्ट है। ठीक है, ओके, इतना ही है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग को कहाँ जाना होगा बनाने के लिए, हम लोग को जाना पड़ेगा अपने VS कोड में। तो चलिए हम लोग आ गए अपने VS कोड में। क्या करते हैं, एक जल्दी से फाइल बनाते हैं lecture30.html के नाम से। ओके, हाँ, एक और चीज़ बताना चाहते थे कि वेबसाइट डिज़ाइन करने हमको ऐसा 4 फोटो तो लगेगा ना भाई, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसा 4 फोटो लगेगा। तो आप लोग कहाँ मिलेगा ऐसा फ़ोटो, तो आप लोग को ऐसा फ़ोटो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अपना जो पिछला वाला जो वेबसाइट डिज़ाइन किए थे उसी में इसको ऐड ऑन करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं। चलिए, इतना कर लिए। एक और गो लाइव करके देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो हम किए गो लाइव और देखिए ऐसा हमको दिख रहा है, बढ़िया। अब इसी में हमको क्या करना है, आगे और ज़्यादा जाके और ऐसा वेबसाइट क्रिएट करना है। ठीक है ना, देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आए अपने VS कोड में। ओके, अब क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। VS कोड में आए, यहाँ पे जाइए। आप देखिए, जो कंटेंट होल्डर था उसी के अंदर जाइए। आप क्या कीजिए, एक सेक्शन नाम का एक टैग लगाइए। हाँ बोलिएगा भैया सेक्शन नाम का टैग तो नया है, क्या करता है सेक्शन नाम का टैग,
तो कुछ नहीं, सेक्शन नाम का टैग बस इतना करता है, एक सेक्शन क्रिएट करता है। और ये भी एक तरह का क्या है, कंटेनर है। कंटेनर के बारे में तो हम लोग जानते हैं, डिव जैसे एक तरह का कंटेनर है। तो सेक्शन भी एक तरह का कंटेनर है जो कि सेक्शन क्रिएट करने में हेल्प लगता है। ओके, तो चलिए अब अपना हम डिकोड वाले सेक्शन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले एक हेडिंग था, जिस हेडिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ था, देखिए चलिए देखते हैं। इस हेडिंग के ऊपर लिखा हुआ था द फुल मून नाइट। अब देखिए इस हेडिंग को हम लोग क्या करेंगे ना, H2 की तरह ट्रीट करेंगे और उसका फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे। क्यों H2 की तरह ट्रीट करेंगे, देखिए अभी ये वाला जो गुड नाइट था इसको तो हम H1 दे दिए हैं ना, तो चलिए इसको H2 की तरह ट्रीट करते हैं और उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, द फुल मून नाइट। हम चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। चलिए इस टेक्स्ट को कॉपी किए और हम क्या लगाते हैं, सिंपल हम लगाते हैं एक हेडिंग H2 नाम का और यहाँ पे लिख दिए द फुल मून नाइट। बस इतना करना है। बाद में कैसे डिज़ाइन करेंगे, उस पर कलर क्या ऐड करेंगे, सब कुछ कर लेंगे। पहले हम कम से कम स्केलेटन तो क्रिएट कर लेते हैं HTML का यूज करके। ओके, पहला काम डन। दूसरा काम क्या था, पैराग्राफ ऐड करना। ठीक है, हम यहाँ पे लगाएं पैराग्राफ टैग और क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को कॉपी करके और वहाँ पे लगा देते हैं। सिंपल, हम गए सेलेक्ट किए, पैराग्राफ को कॉपी किए, आए VS कोड में कर दिए पैराग्राफ को पेस्ट। बढ़िया, इतना काम तो हो गया। ओके, वेल एंड गुड। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ आ गया अपना। अब क्या करते हैं, ठीक है भैया पैराग्राफ हो गया। अब देखो इस पैराग्राफ के बाद क्या आता है, एक इमेज आ जाता है। तो हम लोग को इमेज लगाना पड़ेगा। तो इमेज कैसे लगाएंगे, तो सिंपल हम अपने जाएंगे VS कोड में और हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे। क्यों बनाएंगे अभी डिव, अभी थोड़ा देर में भी समझाते हैं डिव क्यों बना रहे हैं। ओके, हम डिव बनाए। अब देखिए एक चीज़ आप लोग याद कीजिए, क्या हम किसी क्लास के ऊपर हम इमेज लगा सकते हैं क्या, याद आ रहा है किसी को क्लास के ऊपर इमेज कैसे लगाते हैं। ओके, अभी बताते हैं कैसे लगाते हैं। उससे पहले एक और छोटा सा काम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दिखाते हैं। देखिए जो यहाँ पे इमेज है इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, द कॉज, एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या करते हैं, हम इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। ओके, और इस डिव के अंदर क्योंकि हम इस डिव के अंदर एक हेडिंग टैग लगाते हैं H2 टैग और उसके अंदर लिखते हैं द कॉज। अब एक डिव के अंदर ही क्यों, अभी बताते हैं। जैसे देखिए अपना डिव है, हम क्या करेंगे, डिव को लेट से एक क्लास देंगे। ठीक है, एक क्लास देंगे, जैसे लेट से BG1 नाम का एक क्लास दें। ओके, हम क्या करेंगे, अपने स्टाइल वाले सेक्शन में जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे BG1 और यहाँ पे हम लोग इमेज लगा सकते हैं। कैसे इमेज लगा सकते हैं, आप लोग को URL वाला याद है, URL यूज करके कैसे हम लोग इमेज लगाते थे। तो सेम है, यहाँ पे हम लोग भी URL यूज करके यहाँ पे लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे बैकग्राउंड इमेज और URL में क्या डाल देंगे, अपना जो BG1 है उसका इमेज का एड्रेस। बढ़िया, अब देखिए यहाँ पे BG लिखेंगे तो BG से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे .bg लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि BG1 एक तो बैकग्राउंड है ना, इसीलिए हम यहाँ पे .bg1 लिखिए। तो इस तरह करके हम अलग अलग 4 इमेजेस लगा लेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो पहला तो काम हो गया। देखते हैं आउटपुट में क्या चेंजेस आया। देखिए आउटपुट में कुछ तो अभी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा और टेक्स्ट ऑलमोस्ट इसके नीचे जा चुका है। हम लोग उसको बाहर ले आएंगे, उसका चिंता नहीं है। एक और अच्छे से पहले लिख लेते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। बढ़िया, ओके, इतना तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक पैराग्राफ बनाते हैं, उसमें ये वाला टेक्स्ट डालते हैं। यही करेंगे ना। और देखिए इस वाले टेक्स्ट में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक BR यूज किया होगा। ध्यान से देख रहे हैं क्या है, एक पैराग्राफ यूज किया है ऊपर से। एक तो पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक नीचे तक यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे BR लगा दिया गया है। सॉरी, BR का स्पेलिंग सही से लिख लेते। यहाँ पे 2 BR लगाए, एक BR तो नीचे वाले लाइन में आया और एक BR से स्पेस देने के लिए लगा लिया गया। फिर यहाँ पे आके एक BR लगाया गया और यहाँ पे लिखा गया आफ्टर अ फ्यू ईयर, और फिर आफ्टर अ फ्यू ईयर के बाद फिर एक BR लगाया गया और फिर नीचे वाला टेक्स्ट लिखा गया। तो इस तरह हम लोग भी क्रोनोलॉजी लगाते हैं और इसी तरह लिखने का कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले वाला हम टेक्स्ट कॉपी करते हैं और इसको डालते हैं अपने पैराग्राफ में। पहले वाला टेक्स्ट कॉपी किए, हम एक नया पैराग्राफ बनाएं।
पहले वाला टेक्स्ट डाल दिए, वेल एंड गुड। अब क्या करना होगा, अब हम लोग को लगाना होगा BR टैग विद 2 बार। 2 बार क्यों? क्योंकि एक बार चाहते हैं यहाँ से लाइन नीचे चेंज होकर आ जाए और नीचे एक गैप क्रिएट हो जाए। बढ़िया, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ वाला टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, इसको भी डालते हैं और फिर एक BR लगाते हैं। ओके, हम नीचे इस टेक्स्ट को डालें, एक बार लगाएं, फिर से BR, फिर गए इस टेक्स्ट को कॉपी किए और फिर हम लगाएं क्या, यहाँ पे आके पहले पेस्ट किए, फिर लगाएं BR और फिर इस वाले अल्टीमेटली इस वाले टेक्स्ट को कॉपी किए। ओके, पैराग्राफ का तो काम हो गया। अब पैराग्राफ के बाद हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल एक डिव क्रिएट करेंगे, ठीक है। जिस डिव का हम क्लास क्या देंगे, क्लास हम देंगे bg2, यही ना, bg2। और इस डिव के अंदर क्या करेंगे, एक हेडिंग 2 लगाएंगे और हेडिंग 2 में हम क्या लिखेंगे, हेडिंग 2 में इस बार लिखेंगे द रीजन फोकस, रीजन फोकस, वेरी गुड। ओके, हम हेडिंग 2 में आके लिखे द रीजन फोकस, हो गया। फिर हम क्या करते हैं, फिर एक नया पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। ओके, अब इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और वहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखिए पहला टेक्स्ट यहाँ से यहाँ पे है, फिर एक BR लगा के एक नीचे लिखा गया, फिर BR लगाया गया। तो इसी तरह हम लोग ही करते हैं, एक टेक्स्ट लिखें, ओके, फिर हम BR टैग लगाएं, इसके नीचे वाले टेक्स्ट लिखें, व्हेन द फैमिली वेंट टू एस्ट्रोलॉजिस्ट, ओके, फिर हम एक BR लगाएं। ओके, ऐसे कौन सा वेबसाइट है, वेबसाइट देख के आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसा वेबसाइट क्रिएट किया गया है? तो ये हम लोग को देख के लग रहा है एक ऐसा वेबसाइट है जो कि स्टोरी टेलिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पे एक सुंदर सा स्टोरी लिखा गया है। क्या हो गया, ओके, आंसर यहाँ से कॉपी हो गया था, सॉरी फॉर दैट। इसको हम लोग अलग से हटा लेते हैं, नॉट अ बिग इशू। ओके, इतना अब हम लोग कर लिए, पैराग्राफ डाल दिए। पैराग्राफ के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, डिव लगाएंगे। इस बार डिव का क्लास क्या रहेगा, bg3, राइट, bg3। और bg3 के अंदर फिर से क्या, हेडिंग 2, और हेडिंग 2 देख लेते हैं, हेडिंग क्या है, हेडिंग है आंसर टू द फैमिली। देखिए, और यहाँ पे देखिए हम लोग हॉरर स्टोरी लिख रहे हैं, तो क्या किए हैं, वैसे हम लोग फॉन्ट भी सर्च किए हैं। तो एक डेवलपर का यही काम होता है, कौन सा फॉन्ट मैच करेगा किस जगह पे, सब कुछ चेक करना। ओके, तो हम लोग इतना काम कर लिए, bg3 भी लगा लिए। bg3 के बाद क्या आता है, एक फिर से पैराग्राफ आता है। ओके, इस पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग पूरा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे शायद BR लगाया गया। ओके, हम लोग पूरा कॉपी करते हैं, नॉट एन इशू, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ओके, वेल एंड गुड, क्या चल रहा है, ठीक है, इतना कर लिए। इस पैराग्राफ के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक डिव लगाना होगा। डिव के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको एक क्लास देना पड़ेगा, bg4 नाम का क्लास। ओके, फिर इसमें एक हेडिंग 2 देना पड़ेगा, और हेडिंग 2 क्या है देख लेते हैं एक बार हम लोग चल के। हेडिंग है ब्रेकिंग ऑफ द कर्स, ठीक है। इसका बाद क्या है, इसका सिंपल है, पैराग्राफ है और द एंड का एक हेडिंग है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। फिर इसके बाहर आए, एक पैराग्राफ लगाएं। ओके, पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम लोग इसी सिंटैक्स में रखते हैं, पहले इसको लिखे, फिर BR लगाएं और नीचे वाला को लिख दिए। ओके, फिर एक हम BR लगाएं और क्या किए, नीचे वाले टेक्स्ट को लिख दिए। तो इतना तो आप लोग कर लिए होंगे इजीली। अब मेन बात आती है क्या, CSS में। इतना तो सब लोग इजीली कर लिए होंगे। इसको थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको यहाँ पे ला देते हैं। ओके, अब सही लग रहा है। ओके, एक और लास्ट काम बच गया है, क्या, लास्ट वाला हेडिंग, द एंड वाला, ठीक है, वेल एंड गुड। लास्ट काम भी कर लेते हैं, H2, और इसमें लिख देते हैं द एंड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपने वेबसाइट कैसा दिख रहा है। देखिए टेक्स्ट वेक्स्ट तो आ रहा है, लेकिन देखिए नीचे हाइड हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको ऊपर लाना पड़ेगा, कैसे ऊपर आएगा, चलिए अब इसके ऊपर हम अपना CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो CSS प्रॉपर्टी किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अपने सेक्शन के ऊपर।
तो चलिए सेक्शन से शुरू करते हैं। और हाँ, सेक्शन पर तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को एक और चीज़ करना पड़ेगा। क्या? फॉन्ट खोजना है, पॉपिंस फॉन्ट को लिंक करना है, इस सब को भी एड्रेस करना है। तो पहले चलिए सेक्शन पर काम कर लेते हैं। फॉन्ट का और कलर का क्या है, लास्ट में भी चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन, और सेक्शन पर कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं? तो सबसे पहला काम क्या था, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो सेक्शन वाला है, यहाँ पे ऊपर वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है, कैसा भी हो इसका बैकग्राउंड लेना देना नहीं है। लेकिन सेक्शन का बैकग्राउंड तो ब्लैक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? बैकग्राउंड कलर, और इसको करते हैं हम लोग ब्लैक। इतना आप लोग कर लिए। ओके, अब क्या करते हैं, एक और चीज़, जो इसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर कौन सा है? वाइट है। तो हम लोग कर देते हैं क्या, कलर वाइट। ओके, वेल एंड गुड। अब क्या करते हैं, पैडिंग मार्जिन तो हम लोग बाद में देख लेते हैं, सेक्शन का तो इतना में काम हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कुछ हुआ है क्या। हाँ, ब्लैक तो आ गया है, लेकिन देखिए अच्छे से दिख नहीं रहा है। जो इफेक्ट आना चाहिए आना शुरू हुआ नहीं है। ओके, आएगा। ओके, अब सेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं, जो हेडिंग था उसको एड्रेस करते हैं। कौन सा हेडिंग? तो इस वाले हेडिंग को। अब हम क्या करते हैं, इस वाले हेडिंग को एक क्लास दे देते हैं। लेट्स से इसको एक क्लास दिए। क्या क्लास देते हैं? इसको क्लास देते हैं सेक्शन हेडिंग नाम का क्लास। सेक्शन और हेडिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ओके, और यहाँ पे एक और गलती क्या किए थे, जो नहीं, सेक्शन में तो डॉट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन एक एलिमेंट सिलेक्टेड है। ओके, नॉट एन इशू। हाँ, सेक हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। अब सेक्शन हेडिंग के ऊपर भी कुछ लगाना पड़ेगा प्रॉपर्टी। क्या लगाना पड़ेगा? पहला तो उसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा लग रहा है, तो इसका तो फॉन्ट साइज पहले इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, फॉन्ट साइज लेट्स से 5 रेम कर देते हैं। ओके, क्या इससे कुछ चेंजेस आना शुरू हुआ? देखिए, ओके मेन, ओके अभी दिख नहीं रहा। हम क्या करते हैं, अपने सेक्शन को ऊपर लाने का कोशिश करते हैं। अभी दिख रहा है ना, ये सेक्शन दिख नहीं पा रहा है। सेक्शन को ऊपर लाने का कोशिश करते हैं। कैसे ऊपर आएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारा जो इमेजेस है उसको ऐड करना शुरू करते हैं। कैसे ऐड करेंगे? .bg1 .bg2, और हम लोग क्या करेंगे, पहले इमेजेस पर काम करें। जैसे ही इमेज बड़ा होगा नीचे वाला पेज भी बड़ा हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेजेस लगाते हैं, URL, बढ़िया। क्या इस बार bg2। ओके, फिर हम नीचे आते हैं, लिखते हैं .bg3। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोगों को पता है ना, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे bg1 है, तो हम चाहते हैं इस डिप के अंदर इमेज लग जाए। फिर नीचे bg2 है, इसके ऊपर इमेज लग जाए। तो इसी तरह, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। और इस तरह से इमेज हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, इसलिए किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। bg3, और यहाँ पे करते हैं .bg4। ओके, बैकग्राउंड इमेज, URL और bg4। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस आया। तो देखिए अभी भी कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं दिख रहा है। और क्या हो रहा है, एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे हैं, सब कुछ क्या हो रहा है, इस वाले इमेज के पीछे जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको ध्यान से देखिए, इस पोर्शन को। क्या हो रहा है, जो है अपना बैकग्राउंड वाला इमेज है, इसके पीछे सब कुछ चला जा रहा है। अब क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले बैकग्राउंड वाला इमेज आया, ठीक है, उसके ऊपर क्या हुआ, एक और इमेज स्टैक हो गया। कौन सा? फॉरग्राउंड वाला। यहाँ पे 2 इमेजेस था, पिछले वीडियो में याद कीजिए। एक बैकग्राउंड वाला इमेज जो कि सन कंटेंट कर रहा था, और एक फॉरग्राउंड वाला इमेज जिसमें माउंटेन था, ग्रास था, ये वाला ट्रीज था। तो क्या कर रहा है, 2 इमेज एक दूसरे के ऊपर देखिए स्टैक है। अब क्या हो रहा है, जो अपना कंटेंट आ रहा है इसके नीचे चला जा रहा है। देखिए क्या हो रहा है, 3 चीज़ एक दूसरे के ऊपर सब कुछ लाइक कर रहे हैं। जैसे पहला क्या है, पहला बैकग्राउंड वाला इमेज, इसके ऊपर फॉरग्राउंड वाला इमेज, और जो हम यहाँ पे सेक्शन ऐड किया, क्या हुआ, इसके भी नीचे चला गया। तो हमको क्या करना होगा, हमको सेक्शन को ऊपर लाना पड़ेगा। अब सेक्शन को ऊपर कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जेड इंडेक्स नाम का। कौन सा कॉन्सेप्ट? जेड इंडेक्स नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब आप लोग बोलिएगा भैया क्या करता है जेड इंडेक्स नाम का? तो देखिए जेड इंडेक्स क्या बोलता है, जिसका जेड इंडेक्स सबसे कम उसको पीछे रखो।
जैसे लेट से अपना एक बैकग्राउंड इमेज है बीजी वाला, तो अगर हम बोल देते हैं जो बीजी है इसका जो है जेड इंडेक्स अगर -1 रखते हैं तो बीजी सबसे पीछे होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बोल देते हैं जो अपना फॉरग्राउंड है लेट से एफ जी, इसका जो है आप जेड इंडेक्स कर दीजिए क्या +1 कर दीजिए, मतलब 1 कर दीजिए, तो क्या होगा बीजी इसके पीछे रहेगा बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड इसके ऊपर रहेगा। यही हम लोग उल्टा कर देते तो क्या होगा, अगर हम फॉरग्राउंड में -1 लिख देते हैं और अगर बैकग्राउंड में हम 1 लिख देते हैं तो क्या होगा, जो बैकग्राउंड वाला इमेज है फॉरग्राउंड के ऊपर आ जाएगा। होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अभी जो पीछे जा रहा है अपना सेक्शन वाला पोर्शन, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबका जेड इंडेक्स अगर हम -1 कर देते हैं, देखिए डिफ़ॉल्ट जेड इंडेक्स क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली 0 रहता है, ठीक है, या कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, इसका कोई एश्योरेंस नहीं है, या हो भी सकता है 0 हो, उससे हम लोग को कुछ लेना देना है। हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग जितना भी है ऊपर का कंटेंट इसका जेड इंडेक्स -1 कर देते हैं। ऑब्वियसली -1 से ज़्यादा ही होगा जेड इंडेक्स, तो सबका -1 जैसे ही करेंगे अपना सेक्शन ऊपर आ जाना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है क्या। तो हम आ गए अपने VS कोड में और हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं किससे, शुरू करते हैं अपने कंटेनर से। कंटेनर का हम लोग जेड इंडेक्स लिखते हैं क्या -1, ओके। हम लोग बैकग्राउंड का भी जेड इंडेक्स -1 कर देते हैं, जेड इंडेक्स ओके किए -1, और फॉरग्राउंड का भी जेड इंडेक्स कर देते हैं क्या -1, जेड इंडेक्स -1। चलिए अब देखते हैं क्या कोई चेंजेस आया क्या। अब देखिए सेक्शन ऊपर आ गया है, समझ रहे हैं जेड इंडेक्स का यूज। ओके, एक और चीज़ हम बताते हैं, अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर -1 लिख देते हैं और फॉरग्राउंड में अगर हम +1 भी लिख देते हैं तो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लोग जेड इंडेक्स अपने हिसाब से कुछ भी रखिए, लेकिन क्या होना चाहिए, सेक्शन से कम होना चाहिए जेड इंडेक्स। या तो आप सेक्शन का जेड इंडेक्स 999 कर दीजिए, उससे भी काम बन जाता। ओके, इतना कर लिए। अब हम लोग को मेन काम क्या आता है, इसका साइज वाइज बढ़ाना। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो अपना इमेजेस है यहाँ पे देख रहे हैं, इमेज छोटा छोटा दिख रहा है, ध्यान से देखिए इस पोर्शन को। यहाँ पे देखिए इमेज तो है लेकिन बहुत ही छोटा दिख रहा है। हम क्या करते हैं, इस इमेज वाले को इसका हाइट बढ़ाते हैं, इसका विड्थ को मैनेज करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने VS कोड में चलते हैं। अब धीरे धीरे आप लोग को भी मज़ा आने लगा होगा। देखिए इस तरह से देख रहे हैं अपना। अच्छा एक चीज़ और नोटिस कीजिए, क्या आपको देख के लग रहा है इमेज का हाइट मतलब आधा हो सकता है, 50% हो सकता है VW का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज के ऊपर अब सारा अपना स्टाइलिंग या CSS लगाते हैं। अब क्या करना होगा, जो अपना चारों इमेज है चारों पर तो सेम स्टाइलिंग करना होगा। तो हम क्या करते हैं, अपना जहाँ जहाँ भी इमेज है इसको एक और क्लास देते हैं, BG नाम का क्लास। तो चलिए हम सारे इमेजेस को एक BG नाम का क्लास दे देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर BG दे दिए, इसमें BG हम क्लास लगा दिए, और नीचे वाले में भी हम BG क्लास लगा दिए। बढ़िया, इतना कर लिए। अब हम क्या करते हैं, BG के ऊपर कुछ कुछ CSS लगाते हैं। क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे .bg, ओके। अब क्या CSS लगाते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं इसका पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं। किसके रिलेटिव, तो सेक्शन के रिलेटिव। बढ़िया, ओके। पोजीशन रिलेटिव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक विड्थ देते हैं, कितना 100 VW का। ऐसे कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन चलिए एक्सप्लिसिटली हम लोग बोल देते हैं इतना इसका हाइट है। देखिए कुछ चेंजेस आएगा भैया, अभी भी कुछ चेंजेस नहीं है, आएगा चेंजेस। थोड़ा सा इसमें हाइट वाइट भी ऐड करते हैं तो चेंजेस दिखने लगेगा। हम क्या करते हैं, इसको लेट से हाइट देते हैं, कितना का, चलिए 500 पिक्सल का हाइट देते हैं, और देखते हैं चेंजेस आया क्या। हाँ भैया, अब इमेजेस बड़ा दिखने लगा, लेकिन अभी तक पैरेलैक्स इफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, पैरेलैक्स इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए सारा इमेज बड़ा बड़ा लग रहा है, लार्ज हो चुका है। तो चलिए इसको भी हैंडल करते हैं। ओके, अब पैरेलैक्स इफेक्ट में अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो क्या है, देखिए पीछे वाला जो बैकग्राउंड वाला इमेज है, इमेज स्टिल है, इमेज मूव नहीं कर रहा है, इमेज फिक्स्ड है। इसके ऊपर टेक्स्ट मूव कर रहा है। तो इमेज को हम लोग फिक्स कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए एक और हम लोग CSS प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। देखिए इसको सेट किया फिक्स, इससे क्या होगा, अपना जो बैकग्राउंड वाला इमेज है फिक्स हो जाएगा। ओके,
अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हुआ, बैकग्राउंड वाला इमेज, हाँ देखिए पैरेलक्स इफेक्ट तो आने लगा है, लेकिन बैकग्राउंड वाला इमेज जो है बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो चुका है। उसको भी हम लोग हैंडल करने जानते हैं। कैसे करेंगे हैंडल? सिंपल बैकग्राउंड साइज को हम लोग कवर कर देंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड साइज और इसको क्या करते हैं, इसको सिंपल इसको कर देते हैं कवर। ओके, अब देखिए क्या होता है, देखिए जैसे ही बैकग्राउंड साइज कवर किए देख रहे हैं सब कुछ जाके अपनी जगह पे फिट हो गया। वेल एंड गुड। ओके बढ़िया। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या है अपना जो द कर्स है बीच में नहीं है, सबको लाते हैं। अच्छा एक और चीज़ क्या करते हैं, देखिए इस इमेज को देखिए और इस वाले इमेज को देखिए, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा होगा। देखिए नोटिस किए क्या है, ये वाला जो इमेज है सेंटर में नहीं आया है, तो इसको हम सेंटर में लाते हैं। कैसे सेंटर में ला सकते हैं? सिंपल हम लोग इसको यूज करेंगे और CSS प्रॉपर्टी क्या, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। इससे क्या होगा, जो अपना इमेज था सेंटर में आ जाएगा। इतना आप लोग कर लिए। ओके, इतना करने के बाद देखिए सारा इमेजेस अब सेंटर में आ चुका है। वेल एंड गुड। अब इमेजेस का बात हो गया, अब हम लोग को काम करना पड़ेगा किसका, किसके ऊपर, इस वाले हेडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो डिप के अंदर हेडिंग है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इस टेक्स्ट के ऊपर जो अपना पैराग्राफ है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं और इसको हैंडल करना सीखते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो भी पैराग्राफ है इसको एक क्लास देते हैं टेक्स्ट नाम का। जो भी अपना पैराग्राफ है इसको क्लास देते हैं क्या, टेक्स्ट नाम का, और उस टेक्स्ट वाले क्लास के ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। ठीक है, क्लास इसको क्या दिए, टेक्स्ट दिए। अब इसको अगर क्लास हम टेक्स्ट दिए तो नीचे वाले जितना भी पैराग्राफ है उसको भी सेम क्लास देना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं एक ही साथ सबको हैंडल करें, बार बार सबको एड्रेस करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए इसको भी क्लास टेक्स्ट दे दिए, नीचे वाले पैराग्राफ को भी क्लास टेक्स्ट दे दिए, और इसके नीचे वाले भी पैराग्राफ को हम क्लास टेक्स्ट दे दिए। और भी है क्या पैराग्राफ, ओके यहाँ पे टेक्स्ट, चलिए टेक्स्ट दे दिए। अब क्या करते हैं, हम टेक्स्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, या कुछ क्या बोलते हैं CSS प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए स्टाइल में। अब हम लिखते हैं डॉट टेक्स्ट। ओके, डॉट टेक्स्ट लिख लिए। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। लेट से जो अपना टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज 2 रेम करके देखते हैं क्या हो रहा है। ओके 2 रेम, और यहाँ पे देखिए बड़ा लग रहा है 2 रेम, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 1.5 रेम करके देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहा है। तो हम इसको किए 1.5, ओके 1/5 नहीं, इसको किया हम 1.5 रेम। अब देखते हैं, ओके अब ऑलमोस्ट सही लग रहा है। ठीक है, इतना कर लिए। अब हम लोग को क्या करना होगा, फॉन्ट का एक और चीज़ याद कीजिए। हम लोग फॉन्ट जो था यहाँ पे हम बात किए थे ना, कौन सा फॉन्ट है इसमें, पॉपिंस फॉन्ट है। तो पॉपिंस फॉन्ट ऐड करना पड़ेगा। कैसे फॉन्ट ऐड करेंगे आप लोग को याद है? तो फॉन्ट ऐड करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा गूगल फॉन्ट्स में, और वहाँ से पॉपिंस फॉन्ट लाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से सर्च कर लेते हैं गूगल फॉन्ट्स, जाते हैं गूगल फॉन्ट्स में और सर्च करते हैं कौन सा फॉन्ट, पॉपिन फॉन्ट ऊपर ही मिल जाना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। अगर नहीं मिल रहा हम लोग सर्च कर लेते हैं, क्या लिखते हैं, पॉपिंस। ओके आया क्या, देखिए पॉपिंस फॉन्ट मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2 तरीक़ा से फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। एक कौन सा तरीका है, एक तो आप लिंक का यूज कर लिए, दूसरा आप किसका यूज कीजिए, आप इंपोर्ट का यूज कीजिए। बढ़िया, तो यहाँ से हम करते हैं इंपोर्ट वाला कॉपी, और जाके इसको कहाँ करते हैं, यहाँ पे स्टाइल में जाके इसको करते हैं पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अपने साथ स्टाइल को भी कॉपी कर लिया है। ओके, तो हम पॉपिंस फॉन्ट को तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। अब पॉपिंस फॉन्ट को अप्लाई कैसे करेंगे, तो इस वाले फॉन्ट फैमिली रूल लगा के पॉपिंस फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करते हैं और चलते हैं डॉट टेक्स्ट में और सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं। आज सिंपल एज दैट। अब देखिए जैसे ही ऐसे किए, देखिए अपना टेक्स्ट क्या पॉपिंस में बदल गया पॉपिंस में। अब एक और चीज़ देखिए, इसमें जो टेक्स्ट है थोड़ा सा इससे राइट में पैडिंग है, लेफ्ट में पैडिंग, सॉरी राइट में मार्जिन है, लेफ्ट में मार्जिन है, टॉप में मार्जिन है।
तो यहाँ पे मार्जिन भी ऐड करना पड़ेगा, कुछ कुछ पैडिंग्स भी ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मार्जिन और पैडिंग ऐड करते हैं। क्या करते हैं, पैडिंग ऐड करते हैं। ऊपर से कितना, लेट्स से ऊपर से हम लोग 0 पैडिंग देते हैं और बगल से 10 रेम का पैडिंग दे देते हैं या 5 रेम का पैडिंग दे देते हैं। देख लेते हैं कौन सा सूट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 रेम का पैडिंग। ओके 10 रेम देना चाहिए हम लोग को। और ऐसे 10 रेम हमको याद है क्योंकि हम जब इस पेज को डिज़ाइन कर रहे थे तो उस समय हम 10 रेम ही दिए थे। देखिए 10 रेम सही लग रहा है। हाँ, इसको अलग से देखेंगे, इसको भी सेंटर में लाएंगे और इसका भी फॉन्ट चेंज करेंगे। अभी के लिए तो ठीक लग रहा है। ओके ठीक है, इतना कर लिए। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक मार्जिन भी देते हैं। ठीक है, मार्जिन कितना का, और मार्जिन क्यों देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जो अपना टेक्स्ट है सेक्शन से थोड़ा थोड़ा स्पेस गेन करें। तो लेट से हम टॉप से हम दिए 5 रेम का मार्जिन और यहाँ पे 0 लिख देते। क्यों, क्योंकि हम बताना चाहते हैं CSS को हम सारा प्रॉपर्टी एक साथ ही अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए। ओके टॉप से दिए। अब देखिए अब अच्छा लग रहा है। देखिए ऊपर से भी मिल गया, नीचे से भी इसको मार्जिन मिल गया, सॉरी पैडिंग मिल गया। ओके इतना कर लिए, फॉन्ट भी अप्लाई कर लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आप लोगों को नोटिस करवाते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के बीच में गैप और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के बीच में गैप में थोड़ा कमी है। तो हम लोग को और एक चीज़ पता है क्या, लेटर स्पेसिंग नाम का। तो ज़्यादा नहीं, लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल देते हैं। अब देखिए ऑलमोस्ट इसके तरह लगने लगा, देखिए ऑलमोस्ट लगने लगा। ओके तो अब चलिए हम अपने द फुल मून नाइट जो हेडिंग है अब इसको एड्रेस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। अब देखिए ऊपर से इसमें पैडिंग नहीं है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो पैडिंग है, यहाँ पे पैडिंग नहीं है। तो इसमें हम पैडिंग ऐड करते हैं और हम क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको सेंटर में लाने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग चले आए अपने VS कोड में, चलते हैं किसके ऊपर, इस वाले हेडिंग के ऊपर जो कि सेक हेडिंग नाम के क्लास के अंदर आता है। ओके इसके ऊपर हम सिंपल कुछ नहीं, हम पैडिंग ऐड करते हैं। पैडिंग कितना का, तो लेट से हमको ऊपर से पैडिंग चाहिए 5 रेम का और अगल बगल से 0 का। उससे हम लोग को ज़्यादा पैडिंग से ज़्यादा अगल बगल का पैडिंग से हम लोग को लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर फॉन्ट अप्लाई करते हैं। अब बात आती है कौन सा फॉन्ट अप्लाई करेंगे। तो देखिए जहाँ तक कि हमको याद है, ये वाला जो फॉन्ट आप लोग को दिख रहा है, एक बार तो यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट में भी करके जाके हम लोग देख सकते हैं कौन सा फॉन्ट है। या वैसे तो हमको याद है इस फॉन्ट का नाम है क्या, नॉसिफर करके एक फॉन्ट आता है जो कि गूगल फॉन्ट के ऊपर मिल जाना चाहिए। हाँ नॉसिफर फॉन्ट। तो हम क्या करते हैं, अच्छा देखते हैं इसको पहले खोल के कैसा फॉन्ट दिख रहा है। देखिए क्या सेम फॉन्ट दिख रहा है। तो इस फॉन्ट को भी चलिए हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर लगाते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से इसका जो इंपोर्ट वाला जो URL है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे CSS में पेस्ट करते हैं। यहाँ पे किए पेस्ट, यहाँ से हटाते हैं स्टाइल टैग। ओके इसको तो कॉपी कर लिए। अब क्या करना होगा, उस फॉन्ट वाले जो स्टाइल है फॉन्ट फैमिली, इसको भी कॉपी करना पड़ेगा। तो हम किए इस फॉन्ट फैमिली को कॉपी। ओके एक मिनट, यहाँ पे देखिए पॉपिंस और सैंस सेरिफ आ रहा है, इस वाले फॉन्ट का नहीं आ रहा है। तो पहले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉन्ट को सबसे पहले इस फॉन्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं और देखते हैं कौन सा फॉन्ट है। अभी भी देखिए इस वाले फॉन्ट को ऐड नहीं कर पाए, कैसे ऐड करें। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं क्या फॉन्ट ऐड हुआ क्या। हाँ अब देखिए फॉन्ट फैमिली नॉसिफर कर्सिव ऐड हो गया। तो हमको इसको कॉपी करना पड़ेगा। नीचे वाला क्या होता है, गूगल फॉन्ट में कभी कभी जो पहले वाला फॉन्ट यूज किए वही आने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे पॉपिंस ऐड है, इसीलिए पॉपिंस का आ रहा था हम लोग को। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट वाले में ओके इंपोर्ट में तो नॉसिफर है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए फॉन्ट फैमिली को हम नॉसिफर कर्सिव कॉपी करते हैं और अपने VS कोड में जाते हैं, कहाँ सेक्शन हेडिंग में, और फॉन्ट फैमिली को पेस्ट करते हैं। हमारे सेक हेडिंग में और फॉन्ट फैमिली को पेस्ट कर दिए। अब चलिए देखते हैं क्या फॉन्ट चेंज हुआ है क्या पैरालेक्स में। ओके फॉन्ट तो चेंज हुआ है लेकिन सेम फॉन्ट नहीं है भैया। सेम फॉन्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हमको लगता है जो यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं ना, देखिए पॉपिंस वाला ही इंपोर्ट हो गया है, इसीलिए चेंज नहीं हुआ। तो हमको फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप करें तो पहले से देखिए कोई फॉन्ट फैमिली ऐड ना हो। ओके आप कॉपी कर लिए, अब इशू नहीं आना चाहिए। देखिए
स्टाइल हटाएंगे और फिक्स हो जाना चाहिए। देखिए देखिए हो गया, ग्रेट। इतना कर लिए। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हेडिंग को सेंटर में लाना पड़ेगा। कैसे आएगा भैया हेडिंग सेंटर में? तो सिंपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन और इसको करते हैं सेंटर। इससे क्या होगा, अपना टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। वेल एंड गुड। तो चलिए देखते हैं। देखिए आ गया फुल मून नाइट सेंटर में। अब सब कुछ ऑलमोस्ट क्रिएट होते हुए दिख रहा है। अब क्या करना होगा, जो फुल मून नाइट है इसका क्या करना होगा, इसको एक रेड कलर देना पड़ेगा, एक ब्लड का कलर देना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक कलर देते हैं, हम देते हैं कलर। और कौन सा कलर, पहले तो देखिए हम लोग रेड देते हैं और इसमें जाके खुद से चेंज कर लेते हैं। ओके कैसा रेड, ऐसा रेड, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या सेम मैच हो रहा है क्या। देखिए ऑलमोस्ट हम लोग मैच करने लगे, ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। थोड़ा बहुत आप लोग भी ऊपर नीचे चेंज करके देख लीजिएगा। ओके इतना काम हो गया। अब क्या बच गया, अब बच गया पहला चीज़, तो एक और चीज़ बताते हैं, जो द एंड है बच गया है। द एंड को एड्रेस करना सबसे ईजी है। हम लोग को सिंपल जो सेक्शन हेडिंग है इस वाले क्लास को द एंड के ऊपर लगा देना है। क्या करना है, यहाँ पे एक क्लास ऐड करना है। कौन सा, सेक हेडिंग नाम का क्लास। देखिए इसमें भी चेंजेस आ गया होगा। ओके हम अपने पैरेलैक्स वाले में ही हैं। देखिए सेक्शन हेडिंग से द एंड में भी चेंज आ गया। अब क्या करना है, जो ब्रेकिंग ऑफ कर्स, आंसर टू द फैमिली है, इस सबको सेंटर में लाना पड़ेगा और इसका भी फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा और इसका भी फॉन्ट कलर चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना खोजते हैं कहाँ कहाँ ऐसा लिखे हैं। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे द कर्स लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं इसको एक क्लास देते हैं। कौन सा क्लास, कुछ भी क्लास दे देते हैं। लेट्स से डिस्क्रिप्शन नाम का एक क्लास दे देते हैं। ओके DISC, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस क्लास को जितना भी ऐसा है डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर लगाते हैं। तो दूसरा डिस्क्रिप्शन अपना यहाँ पे रहा, इसके ऊपर लगाते हैं। तीसरा डिस्क्रिप्शन कहाँ रहा, यहाँ पे अपना तीसरा डिस्क्रिप्शन और चौथा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। बस ऑल डन। और भी है क्या, ओके। अब हम आते हैं क्या, डिस्क्रिप्शन के ऊपर अपना CSS प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या लिखते हैं, .dict। ओके अब क्या CSS प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन जो है भैया इसको सेंटर में आप लाइए। टेक्स्ट अलाइन किए और इसको लाते हैं क्या सेंटर में। तो देखिए सेंटर में आ गया, बढ़िया, वेल एंड गुड। अब क्या करते हैं, इसका फॉन्ट साइज भैया बढ़ाइए आप तो पहले, ठीक है। चलिए इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, ठीक है। हम किए इसका फॉन्ट साइज कितना कर देते हैं, लेट्स से 5 रेम करके देखते हैं। ओके 5 रेम ज़्यादा हो जाना चाहिए, हाँ 5 रेम ज़्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इससे तो छोटा है। लेट्स से 2.5 रेम या 3.5 रेम कर देते हैं। ओके इसके आगे 3 ऐड कर देते हैं, 3.5 रेम। अब देखते हैं क्या सही लग रहा है। ओके ऑलमोस्ट सही लग रहा है। अब क्या करते हैं, इसका जो फॉन्ट है इसको भी लगे हाथों चेंज ही कर लेते हैं। सिंपल यहाँ से फॉन्ट फैमिली कॉपी करते हैं। ओके पॉपिंस वाला फॉन्ट फैमिली नहीं, सेक हेडिंग वाला फॉन्ट फैमिली, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके लगा देते हैं। वेल एंड गुड। कलर भी कॉपी कर लेते हैं यहीं से और यहाँ भी लगा देते हैं कलर। इतना काम तो हो गया। चलिए अब देखते हैं। ओके ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करना होगा, इसको लाना पड़ेगा भैया सेंटर में। सेंटर में कैसे लाएंगे, तो सिंपल ऊपर से कुछ नीचे ला दीजिए। कैसे लाएंगे, जैसे लेट से हमको मिडिल सेंटर में लाना है तो हम बोलते हैं भैया आप टॉप से 50% नीचे आ जाओ, बस हो गया बात ख़त्म। ओके अभी भी 50% नीचे लगाएं लेकिन आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका पोजीशन पहले रिलेटिव सेट करना होगा तभी तो ऊपर से नीचे आएगा। टॉप का काम करता है जब पोजीशन रिलेटिव सेट हो, तो हम इसको पोजीशन रिलेटिव सेट करते हैं। अब देखिए नीचे आ गया सेंटर में। एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, क्या, इसका फॉन्ट का जो वेट है इसको बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट कितना कर देते हैं, लेट से 600 कर देते हैं। अब देखिए सही लग रहा है सारा टेक्स्ट। देखिए क्या हम लोग सेम टू सेम ऐसा वेबसाइट क्रिएट कर लिए। ओके आप लोग को मज़ा आया बनाने में।
कैसे हम लोग फॉन्ट ऐड किए, एक नया तरीका से फॉन्ट ऐड करना सीखे। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर आप लोग पैडिंग मार्जिन मैनेज कर लीजिएगा। कैसे कैसे टेक्स्ट को सेंटर लाएं, देखिए सेम टू सेम हम लोग क्रिएट कर लिए। अब हम लोग ऐसा पेज क्या है एज ए लैंडिंग पेज यूज कर सकते हैं। जैसे किसी वेबसाइट हम यहाँ से क्रिएट कर दिए, सेक्शन वाले पोर्शन को कॉपी किए और यहाँ से एक लैंडिंग पेज भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का आप लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके लैंडिंग पेज ही बना सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार शुरू से रिकैप कर लेते हैं, टॉप से रिकैप करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूनिवर्स और ऊपर आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे अपना जो पॉपिंस फॉन्ट था उसको इंपोर्ट किए। दूसरा बार हम क्या किए, जो अपना नॉसिफर फॉन्ट था इसको इंपोर्ट किए। यहाँ पे अपना यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाएं। यहाँ पे जो अपना कंटेंट होल्डर था उसका जो एक्स में, अगर नेक्स्ट इससे पिछले वाला वीडियो याद कीजिए, उसमें क्या हो रहा था, एक्स में ओवरफ्लो कर रहा था, उसके लिए हैंडल किए, फिर उसको हाइट दिए, फिर पर्सपेक्टिव सेट किए। क्यों पर्सपेक्टिव सेट किए, क्योंकि हमको जेड एक्सिस के ऊपर अपने इमेज को प्लेस करना था, इसलिए पर्सपेक्टिव सेट किए। फिर जो अपना कंटेनर जो होल्ड कर रहा था अपने बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड, इसको रिलेटिवली पोजीशन किए। क्यों, क्योंकि तभी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग काम करेगा। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग बोलता है अपने नॉन स्टैटिक एंसेस्टर के रिस्पेक्ट में पोजीशन होता है, इसीलिए कंटेनर को रिलेटिव किए। फिर कंटेनर के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी लगाएं, फिर अपने बैकग्राउंड्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी लगाएं और इसमें लास्ट में हम लोग जेड इंडेक्स लगाए थे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो रहा था और इसके कारण सेक्शन जो था अपना नीचे चला जा रहा था, इसीलिए हम बैकग्राउंड ये सब जितना भी फॉरग्राउंड, बैकग्राउंड और जो अपना कंटेनर था इसको पीछे भेज दिए। फिर हम लोग हेडिंग को एड्रेस किए। कौन सा हेडिंग, गुड मॉर्निंग वाला हेडिंग। अब हम क्या किए, इसके बाद जो अपना जो भी बैकग्राउंड इमेज था हम लोग BG क्लास, BG1, BG2, BG4 क्लास का यूज करके हम उसके ऊपर एक बैकग्राउंड इमेज लगाए। बढ़िया। इसका जो बैकग्राउंड इमेज था, बैकग्राउंड इमेज को कुछ कुछ प्रॉपर्टी दिए, जैसे उसका पोजीशन रिलेटिव सेट किए, उसको एक विड्थ दिए, हाइट दिए और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स किए। इससे क्या हो रहा था, इससे अपना इमेज मूव नहीं कर रहा था। जैसे जब पेज स्क्रॉल कर रहे हैं तब अपना इमेज मूव नहीं कर रहा है, किसके कारण, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स के कारण। फिर उसका साइज कवर सेट किए। क्यों, क्योंकि हम चाहते थे जो अपना इमेज है पूरा वेब पेज के ऊपर कवर कर ले, एक्सपैंड नहीं करे, जो स्ट्रेच हो रहा था इमेज स्ट्रेच नहीं हो। फिर हम लोग इमेज को सेंटर लाने के लिए बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर किए। फिर हम लोग सेक्शन गए, सेक्शन का जो कलर था उसको ब्लैक किए और उसका टेक्स्ट कलर को वाइट किए, सिंपल। फिर जो सेक्शन हेडिंग था, सेक्शन हेडिंग जिसके अंदर लिखा हुआ था द फुल मून नाइट, उसका फॉन्ट साइज बढ़ाएं, उसको पैडिंग दिए, उसको ऊपर फॉन्ट लगाएं, कौन सा जो क्रीपी सा फॉन्ट था उसको लगाएं, जो नॉसिफर कर्सिव नाम का फॉन्ट था। फिर टेक्स्ट अलाइन से उसको सेंटर में लाएं और फिर उसके ऊपर कलर अप्लाई किए। फिर ऐसे ही अपने टेक्स्ट के साथ किए और ऐसे ही अपने डिस्क्रिप्शन के साथ, और यहाँ पे तो आप लोग को क्लैरिटी होगा ही। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।